हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में क्या किया। लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेक्चर नंबर 2 में हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर द सम स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। Today we will do the T ratios for the compound angles. So first of all we need to understand what are compound angles. So compound angles क्या होते हैं? The algebraic sum of two or more angle are called compound angle. अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, उनका सम या उनकी सब्ट्रैक्शन क्या होगी? कंपाउंड एंगल्स बनाएगी। क्या बनाएगी? कंपाउंड एंगल। सपोज हमारे पास तीन एंगल हैं, एक ए, बी और सी, ये तीन एंगल्स हैं। तो इनकी आपस में कॉम्बिनेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की सब्ट्रैक्शन क्या बनाएगी? कंपाउंड एंगल्स। दैट मींस a plus b is also compound angle, a minus b is compound angle, a plus b minus c is compound angle, and a minus b plus c is compound angle. These are all compound angles. So I hope you understood. Compound angles क्या होते हैं? The algebraic sum of two or more angles are called compound angles. So उससे पहले अब हमें कंपाउंड एंगल्स की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? 15 डिग्री के मल्टीपल्स के एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी टी रेशियो गिवन होगी जिसमें एंगल 15 का मल्टीपल होगा तो हम उनकी वैल्यूज क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें करनी पड़ेगी। इसके आज हम इसको विदाउट प्रूव करेंगे, एज इट इज करेंगे। इसके प्रूफ में आपको किसी अलग वीडियो में जरूर करवाऊंगा इसके प्रूफ्स आइडेंटिटीज के। आज हम विदाउट प्रूफ इन आइडेंटिटीज को कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज होगी। सो क्या है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स? ये आइडेंटिटीज हैं 6। फर्स्ट है sin a plus b। sin a plus b क्या होता है? sin a cos b plus cos a sin b। sin a minus b होता है sin a cos b minus cos a sin b। तीसरी है cos a plus b, वो क्या होती है? cos a cos b minus sin a sin b। एंड फोर्थ वन इज cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। एंड इन टर्म्स ऑफ tan, tan a plus b होता है tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, and tan a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। आप इसको एज इट इज अभी लर्न करो, इसका प्रूफ करेंगे हम किसी वीडियो में। नाउ ये ध्यान रखना है, cos के केस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे 15 का मल्टीपल्स के हैं, लाइक sin 75, sin 15, cos 75, cos 15 and tan 15 and tan 75। सो चलो करते हैं ये क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 75। sin 75 अब हमने देखना है कि sin 75 हमें फाइंड आउट करना है। हमने देखना है कि 75 को हम ऐसे कौन से दो एंगल्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जो एंगल्स हमें टेबल पे पता हो वो कौन से होंगे? 45 एंड 30, 45 प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 30 क्या 75 होता है। तो sin 75 फाइंड आउट करना है, तो sin 75 क्या किस फॉर्म में लिखा गया? sin 45 प्लस 30 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अब sin 45 प्लस 30, इसको यहां पे ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, ठीक है। a हमारा आ गया 45, b आ गया 30 डिग्री। नाउ अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? फर्स्ट वाली, sin a प्लस b वाली। sin a प्लस b हमारे पास क्या होता है? sin a प्लस b, sin 45 प्लस 30 इज इक्वल्स टू sin a cos b प्लस cos a sin b, बिकॉज यहां पे लिख लेंगे, हमने आइडेंटिटी क्या की थी? sin a प्लस b किसके इक्वल होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस cos a sin b। नाउ
साइन 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 क्या होता है √3/2, cos 45 1/√2 and sin 30 is 1. So क्या आ गया हमारे पास 2√2 आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया हमारे पास √3 प्लस 1. So this is the value of sin of 70. Sin of 70. So sin 75 is √3 plus 1 upon √2. So this is done. अब sin 75, अब हम इसके बाद करते हैं फोर्थ क्वेश्चन cos 15. cos 15 कैसे होगा, इसका मैं रीजन बताऊंगा मैंने क्यों cos 15 हम पहले कर रहे हैं. और देखो cos 15 इस वे से भी कर सकते हैं. cos 15 को आप लिख सकते हो कौन से दो एंगल्स होंगे जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 15 बनाएगी. नो डाउट वो होंगे 45 एंड 30. 45 माइनस 13 क्या होता है 30 क्या होता है 15 होता है. अब देखिए हमने आइडेंटिटी की है लेक्चर नंबर 1 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के. साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के. अगर मैं थीटा 15 सपोज कर लूं, यहां पे थीटा की क्या सपोज कर लूं 15 डिग्री, तो क्या आ जाएगा यहां पे 90 माइनस 15 इक्वल्स टू cos 15 एंड cos 90 माइनस 15 इज 75. सो कितना आ गया हमारे पास cos 15. अब यहां से रिजल्ट क्या निकल गया है कि cos 15 किसके इक्वल होता है 75 के, और sin 75 मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है. सो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल्स टू किसके इक्वल है ये cos ऑफ 15 के. ये वैल्यू किसके इक्वल है cos 15 के बिकॉज ऑफ दिस वन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. तो हमने फर्स्ट और फोर्थ कर लिया. अब हम करेंगे सेकंड वन sin 15 डिग्री. 15 को हम अभी हमने किया cos 15 के केस में 15 को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं 45 एंड 30 के. सो वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री. नाउ 15 कैन बी written as 15 is equals to 45 minus 30, 45 माइनस 30 फॉर्म में. सो साइन 15 क्या होगा साइन 45 माइनस 30. साइन 15 डिग्री, साइन 15 को हम किसके सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं 45 माइनस 30 के. सो साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 माइनस 30. नाउ ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी a और ये वैल्यू क्या हो जाएगी b. अब यहां पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी साइन ऑफ a माइनस बी. साइन a माइनस बी क्या होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b. So this is equals to, because sin a minus b is this one, so sin 45 minus 30 is sin a cos b minus cos a sin b. Now sin 45 is what? Sin 45 1/√2, cos 30 is √3/2 minus sin cos 45 1/√2 and sin 30 is 1/2. So we get 2√2 is the LCM, √3 minus 1. So this is the value of sin 15. Very easy. We have to use this identity sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. अब हम करते हैं सेकंड डन. हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन. थर्ड है cos 75. एक तो वे हो गया, अब 75 है. 75 को हम क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30 वो लगा लो. अगर ऑलरेडी 15 हमने किया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, तो हम इसको यूज करके भी ये फाइंड कर सकते हैं. कैसे? हमारे पास आइडेंटिटी है
वही हमने लगाया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या है, हमने 75 चाहिए ना, तो थीटा हम क्या सपोज करेंगे 75। सो साइन 90 माइनस 75 इज इक्वल टू कॉस 75। साइन 90 माइनस 75 इज 15 डिग्री and this is cos 75 degree. So the cos 75 and sin 15 है सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। So sin 15 इसके इक्वल है, तो cos 75 भी क्या होगा, यही होगा बाय दिस आइडेंटिटी, sin 90 माइनस थीटा वाली लगा के हमारे पास 90 माइनस दिस कितना आ गया, sin 15 डिग्री। सो यही वैल्यू आएगी sin 15 √3 - 1 अपॉन √2। So this is a same value for cos of 7. So we have done this whole question. Now अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ tan वाला। tan वाला कैसे करेंगे, tan 15 भी ऐसे ही हो जाएगा। 15 को वही 45 और 30 के सबट्रैक्शन में लिख लेंगे हम। tan of 15 degree, tan of 15 degree. Now tan 15 degree is again 15 is 45 minus 30. So this is 45 minus 30. अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे tan a minus b का फॉर्मूला। tan a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Now tan 45 is 1 by √2 minus, sorry, tan 45 is 1, tan 30 is 1 upon √3, tan 45 1 and tan 30 is 1 upon √3, 1 upon √3. Now by taking the LCM we get √3 minus 1 upon √3 upon √3 plus 1 upon √3. This √3 cancel with this one, so we get √3 minus 1 upon √3 plus 1. So this is the value of tan 15 degree. In the same manner we can find the value of tan 75. tan 75 क्या होगा, 45 यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा। सो सारे कुछ करते हैं उसका आंसर ऊपर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सेम है क्योंकि tan a plus b का फॉर्मूला होता है tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan b। सो यहाँ पे सिर्फ प्लस आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे, उसको मैं प्रूफ कराऊंगा आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाइक sin square theta plus cos square theta equals to 1। सेकंड है secant square theta minus tan square theta equals to 1। एंड थर्ड है cosecant square theta minus cot square theta equals to 1। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। फर्दर इनमें से दो आइडेंटिटीज और ड्राइव होती हैं, लाइक sin square theta plus cos square theta से दो आइडेंटिटीज और निकलती हैं। कौन कौन सी हैं, एक है sin square theta is equals to 1 minus cos square theta, अगर हम cos square theta को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। दूसरी है अगर हम cos square theta को एज इट इज रखते हैं और sin square theta को शिफ्ट कर देते हैं, तो cos square theta किसके इक्वल आ गया, 1 minus sin square theta। यहां से भी secant square minus tan square से भी दो आइडेंटिटीज हैं। एक निकल के आ रही है secant square theta equals to 1 plus tan square theta, अगर tan square theta को हम राइट साइड में शिफ्ट कर दें। और दूसरी आ रही है
अगर tan स्क्वायर को उधर ले जाए और 1 को इधर ले जाए तो हमारे पास आ जाएगी secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। एंड इन द सेम मैनर यहाँ से भी दो आइडेंटिटीज निकल के आ रही हैं। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर से अगर फर्स्ट टाइम हम कॉट स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और दूसरी हमारे पास आएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। सो दीज आर द 9 आइडेंटिटीज 3 3 एंड 3। कल हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करने वाले। आज हम करेंगे इसके प्रूफ्स, इनके प्रूफ्स क्या हैं। सो प्रूव करते हैं इसके। फर्स्ट हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का प्रूफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका हमने प्रूव करना है। अब देखिए, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जो बी पे राइट एंगल है, जो बी पे क्या है, राइट एंगल है। एंड दिस सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज थीटा। नाउ किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हम इसके ऊपर पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी किसके इक्वल 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया, बस लिख नहीं सकते, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा हमारे पास, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास अब हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो यहाँ पे हम क्या पता करेंगे, AC। P क्या है, AB, एंड B क्या है, बेस क्या है, BC। ओके, नाउ एक राइट एंगल ट्रायंगल ली हमने, जो राइट एंगल कहां पे है, B पे, वहां पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, दैट मीन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, दैट इज हाइपोटेन्यूज ही होगा AC। परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, BC। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ से AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, राइट साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सो होगा क्या हमारे पास, अब AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AB बाय AC, इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं ऊपर होल स्क्वायर, प्लस BC ओवर AC होल स्क्वायर। Now what is AB? AB is what, P, perpendicular. What is AC? AC is base. Can write base ना, B, BA लिख देंगे, base होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि B हमने ऑलरेडी यहाँ पे नाम दिया हुआ है। Now BC, यहाँ पे BC क्या है, बेस। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये है हमारे पास। Now परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan। क्या होता है हमारे पास, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर, सॉरी बेस नहीं है, AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। AC क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज।
सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है, साइन, साइन ऑफ द गिवन एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। सो P ओवर H, P ओवर H हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा, ऊपर है स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस B ओवर H, B ओवर H होता है हमारे पास cos थीटा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा, ऊपर स्क्वायर है, सो क्या आ गया हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल्स टू 1। प्रूव हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव, sin थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम करेंगे, आई होप यू अंडरस्टूड इक्वेशन नंबर 1 इनको दे दी। अब हम करेंगे सेकंड आइडेंटिटी प्रूव, जो थी secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब उसको प्रूव करने के लिए चेंजेस कहां पे आना, सब यहां पे चेंजेस आना है। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, पाइथागोरस अप्लाई करके दोनों तरफ से हाइपोटेन्यूज मतलब AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था। किससे डिवाइड कर दिया था, AC स्क्वायर से। अब जो अगला है, अगले में हमने क्या करना है, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे बाय AB। किससे डिवाइड कर देंगे, AB से। इसको बस चेंज करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाय AB, AB स्क्वायर, AC और AB इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास अब AC ओवर AB, इसको होल का स्क्वायर लिखेंगे, AC ओवर AB होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। नाउ AC ओवर AB, व्हाट इज AC, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, AB ओवर AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। नाउ AC क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, AB क्या है, परपेंडिकुलर, 1 प्लस BC क्या है, BC क्या है, बेस, एंड AB क्या है, परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज H बाय P, H बाय P हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है P बाय H, साइन थीटा होता है P बाय H, तो H बाय P क्या होगा, कोसेकेंट थीटा, क्या होगा, कोसेकेंट थीटा। यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, कोसेकेंट थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस B ओवर B क्या होता है, B ओवर B, P ओवर B हमें पता है क्या होता है, P ओवर B tan होता है, तो फिर B ओवर B क्या होगा, cot, उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा, cos के थीटा को हम इधर लेफ्ट साइड में ले आए, शिफ्ट कर दिया, सो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1। सो दिस वाज द अनदर आइडेंटिटी, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो ये प्रूव होगी हमारे पास। अब हमने इसमें हमने कौन सी प्रूव कर दी है, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक बार फिर हम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है EBC, जिसमें एंगल ये थीटा गिवन है, इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर देनी है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा वाली करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल 1 के लिए हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया था। इस आइडेंटिटी के लिए हमने किससे डिवाइड किया, दोनों तरफ से BC से, मतलब बेस से डिवाइड कर दिया, बेस डिवाइड करके फिर हमने ये कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो देख ली, वो क्या बना रही है, वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया कोसेकेंट आ गया H बाय P, और यहाँ पे क्या आ गया, cot। अब हम करेंगे सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड आइडेंटिटी इज सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा equals to 1. Now पाइथागोरस अप्लाई करके AC स्क्वायर प्लस A इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। अब हमें दोनों तरफ किससे डिवाइड करना है, BC स्क्वायर से। किससे डिवाइड करेंगे, BC स्क्वायर से। हमारे पास आ गया AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कैंसिल बी सी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ए सी ओवर बी सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी ओवर बी सी होल स्क्वायर प्लस 1. Now what is AC? AC is hypotenuse. BC is what? Base. What is AB? AB is what? Perpendicular. What is BC is base. E plus 1. Now what is H? Hypotenuse upon base. Base over hypotenuse is cos theta. So hypotenuse over base will be secant theta. Because cos and secant are reciprocal to each other. So h by b will be secant theta. Secant square theta हो गया equals to p by b. p by b हमारे पास क्या होता है? tan theta. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan theta plus 1. tan square theta को हमने शिफ्ट कर दिया secant square. हमारे पास आ गया secant square minus tan square equals to 1. So these were the proofs of the trigonometric identities. Sin square theta plus cos square theta equal to 1, cosecant square minus cot square equals to 1 and secant square minus tan square equals to 1. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमने पहले वीडियोस हैं उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच.